जब से मुझ में समझ आई थी, मेरा एक सपना था, मुझे डॉक्टर बनना है। जब मैं मेडिकल में प्रवेश लेने के लिए गया तो मुझे बताया गया आपकी दिव्यांगता 60% से अधिक है, नियम आपको मेडिकल में प्रवेश की अनुमति नहीं देता। मेरा सपना टूट गया। मैं जमीन पर घिसटते हुए मंदिर के अंदर गया। अंदर एक महिला ने मुझे देखा। मेरी स्थिति देखकर उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने कहा, भाई आपको तो कोई नौकरी भी नहीं देता होगा ना। उनके शब्द शायद सहानुभूति से निकले थे, लेकिन वो मेरे भीतर बहुत गहराई तक उतर गए। 2011 में मैंने भाड़े के एक छोटे से कमरे में स्पार्कल डायमंड की शुरुआत की। मेरे साथ केवल 4 कर्मचारी थे। न कोई बहुत बड़ा निवेश था, न कोई बड़ा काम, न कोई बड़ा नाम। 2 क्रच के सहारे चलने वाला एक साधारण व्यक्ति हीरे के कारोबार की दुनिया में सबसे बड़ा बाजार बेल्जियम तक पहुंचा। दोस्तों, अभी आपने देखा कि क्रच के सहारे इस कुर्सी से खड़े होने में मुझे लगभग 25 सेकंड लगे, लेकिन जिंदगी में पहली बार क्रच के सहारे खड़े होने में मुझे पूरे 25 साल लगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र लालन हीरो की नगरी सूरत से आया हूँ। मैं हीरो का व्यवसायी हूँ। मेरी कंपनी का नाम स्पार्कल डायमंड है। मैं आपको किसी हीरो की कहानी सुनाने नहीं आया। मैं एक साधारण इंसान के असाधारण हौसले की कहानी सुनाने आया हूँ। मैं ये बताने नहीं आया कि मैंने कितनी तकलीफें देखी और कितना दर्द सहा। मैं यह कहने आया हूँ कि शरीर की सीमाएं कभी सपनों की सीमाएं तय नहीं करती। 1969 में गुजरात के बनासकांठा जिले के भरड़वा गांव में मेरा जन्म हुआ। घर में खुशियों की बौछार छा गई। मेरे दादाजी ने पूरे गांव में शक्कर बांटी। जब मैं लगभग 10 महीने का था, चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर मेरे साथ नहीं दे रहे थे। मेरे मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को पोलियो हो गया है, वह शायद जिंदगी भर कभी नहीं चल पाएगा। एक ही पल में घर की सारी खुशियां चिंता में बदल गई। मेरे माता पिता के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली थी, जो हो गया वो हो गया। अब यह नहीं करना है कि हमारा बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, यह सोचना है कि आगे जाके हमारा बच्चा क्या करेगा। उन्होंने मान लिया कि टॉस हारने का मतलब मैच हारना नहीं होता। मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो कुछ किया उसका वर्णन शब्दों में करना मेरे लिए असंभव है। आज भी सुबह में मैं भगवान के नमन करने से पहले अपने माता पिता के पैर छू लेता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे जीवन दिया है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे जीना सिखाया है। मैं धीरे धीरे जमीन पर घिसट कर आगे बढ़ना सीखा था। रुकना मुझे मंजूर नहीं था। जब स्कूल जाने की नौबत आई तो मेरे पिताजी, काकाजी और बड़े काका ने मुझे कंधों पे बिठाकर स्कूल ले जाते थे। मैं पढ़ाई में तेज था। मैंने बहुत छोटी उम्र में तय कर लिया था, अगर मुझे चलने में तकलीफ है तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे दौड़ना होगा। मैंने 7वीं कक्षा तक अपने गांव में पढ़ाई की। हमारे गांव में उससे आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। मेरे माता पिता ने मुझे आगे बढ़ने के लिए गांव से बाहर भेजने का निर्णय लिया। पिता ने मुझे एक ट्राइसिकल दिलवाई। मैं अपनी बुआ के घर रहकर 8वीं और 9वीं कक्षा तक पढ़ा। 10वीं की पढ़ाई के लिए मैं डिसा गया। जब से मुझ में समझ आई थी, मेरा एक सपना था, मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, लेकिन 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय में प्रवेश लेना भी आसान नहीं था। स्कूलों का कहना था, विज्ञान में प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, केमिकल होंगे, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा। आखिरकार श्री विविध लक्ष्मी विद्या मंदिर पालनपुर ने मुझे प्रवेश दिया। उन्होंने मेरी दिव्यांगता को बाधा नहीं माना और मुझे बढ़ने का पूरा अवसर दिया। मैंने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। प्रैक्टिकल परीक्षा में मुझे 150 में से 147 अंक मिले।
अब मुझे लग रहा था मेरा डॉक्टर बनने का सपना सच हो जाएगा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। जब मैं मेडिकल में प्रवेश लेने के लिए गया तो मुझे बताया गया आपकी दिव्यांगता 60% से अधिक है, नियम आपको मेडिकल में प्रवेश की अनुमति नहीं देता। मेरा सपना टूट गया। किसी ने मुझे सलाह दी कि मैं एक एडवोकेट साहब से मिलूं, फिर मेरा अगला मामला देखेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे। मैं उम्मीद लेकर उनके घर पर पहुंचा। वे किसी काम में व्यस्त थे। कुछ देर के बाद उनकी छोटी बेटी बाहर आई। मैंने उससे कहा, मुझे साहब से मिलना है। वह अंदर चली गई। वो बच्ची 10 रुपये का नोट लेकर बाहर आई और 10 रुपये की नोट मेरे हाथ में थमा दी और बोली कि कुछ खा लेना। मेरे अंदर उससे तूफान सा आ गया। मैं कुछ बोलने के लायक नहीं था, लेकिन उसमें से मुझे एक जीवन मंत्र मिला। क्या मिला, मैं आगे वाली स्टोरी में बताऊंगा। मेडिकल में प्रवेश का रास्ता बंद हो गया तो मैं सूरत आ गया। शुरुआती दिनों में मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहीं रहता था, वहीं रात को भी वहीं रहता था। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक हीरे का काम करता था और रात 8 बजे से रात 12 बजे तक दूसरी ऑफिस में डेटा एंट्री का काम करने के लिए जाता था। मेरे सपने बड़े थे, इसलिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती थी। मैंने कभी घड़ी देखकर काम नहीं किया। मैं यह देखता था कि आज मैंने क्या सीखा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वेतन महीने में अंत में मिलता है, लेकिन सीख पूरी जिंदगी कमाई देती है। 6 महीने के बाद मेरी पहली मासिक सैलरी मेरे हाथ में आई, 430 रुपीज। ये केवल 430 रुपीज नहीं थे, वह मेरी मेहनत की पहली पहचान थी। वह मेरे आत्मविश्वास की पहली कमाई थी। मेरी आंखों में चमक आ गई। आज भी कोई मुझे पूछता है, सुरेश आपकी जिंदगी में सबसे कीमती कमाई कौन सी थी, तो मैं बिना सोचे कह देता हूं 430 रुपीज। छोटी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष बहुत बड़ा था। मैंने हीरे तराशने और उनकी गुणवत्ता पहचानने का काम सीखा। एक समय मैंने छोटा व्यापार शुरू किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ। इस असफलता ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई। हीरे को पहचानना अलग बात है, लेकिन इंसान को पहचानना बिल्कुल अलग बात है। अब मैं वर्ष 1993 की बात कर रहा हूँ। तब तक मैं पैरों से नहीं, हाथों के सहारे अपने शरीर को जमीन पर घिसट कर चलता था। मेरे लिए रुकना मना था। फिर वर्ष 1994 आया। मुझे किसी ने बताया कि विशाखापट्टनम में डॉक्टर एसवी आदिनारायण राव सर पोलियो से प्रभावित लोगों की सर्जरी में विशेषज्ञ है। मैं वहां गया और मेरी करेक्शन सर्जरी हुई। इस सर्जरी के बाद मैं जिंदगी में पहली बार अपनी पैरों पर खड़ा हुआ। सोचिए, जिस व्यक्ति ने लगभग 25 सालों तक जमीन को बहुत करीब से देखा था, वह पहली बार खड़ा होकर दुनिया को एक नई ऊंचाई से देख रहा था। सोचिएगा, मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मेरा हौसला और बुलंद हो गया। उसके बाद मैंने फिर नौकरी शुरू की। मैं हमेशा कहता था, मैं सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा, मैं समय की साधना कर रहा हूं और अपने मुझे आने वाले समय की तलाश है। जिंदगी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। वर्ष 1998 में सोनाली मेरे जीवन में आई। वे केवल मेरी जीवन साथी बनकर नहीं आई, उन्होंने मेरे संघर्ष को अपना संघर्ष और मेरे सपनों को अपना सपना बना लिया। वर्ष 2000 में मेरे बच्चे का जन्म हुआ। जिंदगी और भी अर्थपूर्ण हो गई। मेहनत, सीख और जिम्मेदारी के साथ मैं आगे बढ़ता गया। वर्ष 2004 तक मैं एक प्रतिष्ठित डायमंड कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के पद तक पहुंच चुका था। मेरे नेतृत्व में 650 से अधिक कर्मचारियों की टीम काम कर रही थी। जिस बच्चे को कभी कंधों से बिठाकर स्कूल ले जाया जाता था, आज उसी के कंधों पर 650 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवारों की जिम्मेदारी थी। अच्छा पद था, अच्छी आमदनी थी, मान सम्मान था, भविष्य सुरक्षित था। लोग कहते थे, सुरेश अब तुम आगे निकल गए। 2008 में मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का राज्य सरकार का अवार्ड भी मिला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी में एक बार फिर ट्विस्ट आया। एक बार मैं राजस्थान की यात्रा पर गया था। यहाँ एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचा।
सामान्यतः मैं दोनों पैरों में कैलिपर और दोनों हाथों में क्रच लेके सहारे थोड़ा बहुत चल लेता हूँ, लेकिन मंदिर के अंदर जाना था इसलिए मुझे जूते और क्रच बाहर रखने पड़े। मैं जमीन पर घिसटते हुए मंदिर के अंदर गया। अंदर एक महिला ने मुझे देखा। मेरी स्थिति देखकर उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने कहा, भाई आपको तो कोई नौकरी भी नहीं देता होगा ना। उनके शब्द शायद सहानुभूति से निकले थे, लेकिन वो मेरे भीतर बहुत गहराई तक उतर गए। मेरी आत्मा झकझोर उठी। मैं एक बड़ी कंपनी में 650 से ज्यादा कर्मचारियों की जिम्मेदारी संभाल रहा था, लेकिन दुनिया मुझे देखकर अब भी यही मान रही थी कि मुझे कोई नौकरी भी नहीं देता होगा। उसी क्षण मुझे फिर वह 10 रुपये का नोट याद आया। राजस्थान की उस घटना के बाद मैं बहुत सोचने लगा। मैंने स्वयं से पूछा, क्या मेरी जिंदगी का उद्देश्य केवल यही अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन और सुरक्षित भविष्य है, या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों की जिंदगी में भी अवसर पैदा हो। आखिरकार मैंने निर्णय किया कि अब मुझे नौकरी छोड़नी है। कोई लोगों ने कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारा पद अच्छा है, वेतन अच्छा है, सम्मान अच्छा है, भविष्य सुरक्षित है, फिर नौकरी छोड़ने की जरूरत क्या है। मैंने कहा, मेरी नौकरी में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने पूछा, तो फिर नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। मैंने कहा, क्योंकि अब मुझे नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। वर्ष 2009 में मैंने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी। मेरे पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं थी, बाजार में मेरी स्वतंत्र पहचान नहीं थी, अपना कारोबार चलाने का प्राप्त अनुभव भी नहीं था, लेकिन मेरे हौसले में दम था। मुझे विश्वास था कुछ न कुछ जरूर करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात मानता आया हूं, विल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन न्यूक्लियर पावर। इच्छा शक्ति अणुशक्ति से ज्यादा प्रबल है, ज्यादा शक्तिशाली है। वर्ष 2011 में मैंने भाड़े के एक छोटे से कमरे में स्पार्कल डायमंड की शुरुआत की। मेरे साथ केवल 4 कर्मचारी थे। न कोई बहुत बड़ा निवेश था, न कोई बड़ा काम, न कोई बड़ा नाम, न कोई गारंटी की हम सफल होंगे। सिर्फ एक सपना था, ऐसा उद्योग बनाना जहां लोगों का केवल काम नहीं, सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर मिले। 2013 में गुजरात सरकार से बेस्ट एम्प्लॉयर का सम्मान मिला। 2 क्रच के सहारे चलने वाला एक साधारण व्यक्ति हीरे के कारोबार की दुनिया में सबसे बड़ा बाजार बेल्जियम तक पहुंचा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। 4 कर्मचारी 25 हुए, 25 से 50 हुए, 50 से 100 हुए। परिवार बढ़ता गया। हमने केवल हीरे नहीं तराशे, हमने लोगों के भविष्य को आकार देने की कोशिश की। वर्ष 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के उपराष्ट्रपति महोदय के हाथों से मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी एक दिव्यांग व्यक्ति द्वारा दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में रोजगार देने के हमारे कार्य को मान्यता दी। लेकिन मेरे सबसे बड़ा पुरस्कार कोई ट्रॉफी का प्रमाण पत्र नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था कितने परिवारों को अवसर मिला, कितनों के अपने बच्चों को पढ़ाया, कितनों ने अपनी माता पिता की सेवा की, कितनों का घर बना और कितने चेहरों पर मुस्कान आई। अब मैं आपको उस 10 रुपये के नोट का जीवन मंत्र बताता हूं। ये नोट ने मुझे सिखाया, किसी इंसान पर दया करके केवल सहायता मत करना, उसे अवसर दीजिए ताकि वह स्वयं अपना जीवन बेहतर बना सके। मैंने उसी मंत्र को अपने जीवन का मिशन बनाया। अब तक 1000 से अधिक लोगों को हमारी संस्था के माध्यम से रोजगार का अवसर मिला है। पिछले कई वर्षों से औसतन 166 से अधिक कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, आप हमेशा क्या सोचते रहते हैं। मैं कहता हूं, मैं अक्सर आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अवसर खोजना सोचता रहता हूं। जब मेरे पास कोई नौकरी मांगने आता है तो मैं केवल उसका रिज्यूम नहीं देखता। मैं ये नहीं पूछता कि तुम आज क्या जानते हो,
मैं पूछता हूं तुम आगे क्या बनना चाहते हो, क्योंकि नौकरी केवल वेतन नहीं देती, सही वातावरण मिल जाए तो नौकरी इंसान का खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस लौटा सकती है। वर्ष 2019 में मेरी बाईपास सर्जरी हुई, CABG सर्जरी हुई। जिंदगी ने एक बार फिर मुझसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने स्वयं से कहा अभी सफर बाकी है, रुकना मना है, रुकना मना है। आज लोग मुझसे पूछते हैं सुरेश जी आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैं मुस्कुरा कर कहता हूं मेरे पैर नहीं, मेरे इरादे। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई वादा नहीं मांगता, मैं केवल एक निवेदन करता हूं। जब आप यहाँ से बाहर जाइए तो अपने आप से 2 सवाल जरूर पूछिए। क्या मेरी सफलता केवल मेरे लिए है? और क्या मेरी सफलता से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है? सफल इंसान बनना अच्छी बात है, लेकिन किसी और की सफलता का कारण बनना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। मैं आज भी कुछ न कुछ ढूंढता रहता हूँ। बचपन में मैं अपने पैरों को ढूंढता था, जवानी में मैं अपना उद्देश्य ढूंढता था, और आज मैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए अवसर ढूंढता हूँ।